नमस्कार। मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किसी भी जाप माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं। चाहे माला कोई सा भी हो, रुद्राक्ष हो, तुलसी हो, मूंगा हो, माणिक्य हो, पन्ना हो, जो भी माला हो, सब में 108 दाने ही क्यों होते हैं। प्रिय भक्तों, मंत्र जाप के लिए शांत वातावरण, आसन और माला का होना बहुत ही अनिवार्य है। शास्त्रों के अनुसार पर संख्याहीन मंत्र जाप का कोई महत्व नहीं होता है और ना ही उसका कोई पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि माला के द्वारा किया हुआ मंत्र जाप शीघ्र ही मनवांछित फल को देने वाला होता है। मंत्र जाप में अनेक प्रकार की मालाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि रुद्राक्ष, तुलसी, मूंगा, माणिक, पन्ना, स्फटिक, कमलगट्टा इत्यादि इत्यादि कई तरह की मालाओं का उपयोग किया जाता है। लेकिन उन सब में एक ही समानता होती है कि सभी मालाओं में 108 दाने ही होते हैं। लेकिन 108 दाने ही क्यों होते हैं, कम या ज़्यादा क्यों नहीं होते हैं, जबकि शुभ संख्या तो 21, 51, 101 भी है, लेकिन 108 दाने ही क्यों रखे जाते हैं। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में 108 की संख्या का बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है, बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। इसका धार्मिक महत्व होने के साथ साथ ज्योतिषी और वैज्ञानिक महत्व भी प्राप्त होता है। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि 108 दाने के माला क्यों होते हैं, इसका ज्योतिषी महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है और इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं कि किसी भी जाप माला में 108 मन के 108 दाने ही क्यों होते हैं। माले में 108 मनकों के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जब भी कोई माला किसी मंत्र जाप हेतु उपयोग करें तो उसे संस्कारित करने के बाद ही उपयोग करें। आप माला संस्कारित कैसे करेंगे उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर उपलब्ध है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां से आप यह देख सकते हैं कि माला संस्कारित कैसे किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि आप माला संस्कारित करने में असमर्थ हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको संस्कारित माला उपलब्ध करा देंगे। हमारे पास सभी तरह के माला उपलब्ध हैं। यदि आप चाहते हैं कि बिना संस्कार किया हुआ भी माला आपको दे दिया जाए तो वह भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। यदि आप चाहते हैं कि माला संस्कारित करके आप तक पहुंचाया जाए तो उसकी सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास कौन कौन सी मालाएं उपलब्ध हैं उसकी सूची इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी मालाएं उपलब्ध हैं और आपको किस माला की आवश्यकता है वह माला आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि माले में 108 मन के ही क्यों होते हैं। सनातन धर्म में 108 की संख्या का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि उपनिषदों की संख्या भी 108 है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर देखा जाए तो 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस तरह से 27 चौके 108 होता है। ज्योतिष की दृष्टिकोण से ही दूसरी बात देखें तो 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं। इस तरह से 12 और 9 को गुणा करने पे 12 नम्मा 108 होता है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार पर 9 के अंक को ब्रह्मा कहा गया है और 12 आदित्य हैं। इस तरह से 9 और 12 का गुणा करने से 108 आता है। हिंदू धर्म के संतों को भी श्री श्री 108 की उपाधि दी जाती है। यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद की ऋचाओं की संख्या 10,800 है। यदि इनमें से अंत के 2 शून्य हटा दिए जाएं तो 108 होता है। यह तो थे जाप माला के 108 मनकों के शास्त्रीय एवं ज्योतिषी तथ्य। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि 108 मनकों का शास्त्रीय, ज्योतिषी और वैज्ञानिक संबंध किस तरह से होता है। माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात के 24 घंटों में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। माना जाता है कि 24 घंटों में 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत कर देता है और शेष 12 घंटों में लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 बार ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना संभव नहीं होता है। इसलिए अंत के 2 शून्य हटा करके जप के लिए 108 की संख्या
शुभ मानी गई है, जिसके कारण जाप की माला में मनकों की संख्या भी 108 होती है। माला के 108 दानों का संबंध सूर्य की कलाओं से भी माना गया है। एक वर्ष में सूर्य की 2,16,000 कलाएं बदलती हैं। सूर्य 6 माह तक उत्तरायण होते हैं और 6 माह तक दक्षिणायन होते हैं। अतः 6 माह में सूर्य की कलाएं 1,08,000 बार बदलती हैं। इनमें से यदि अंत के 3 शून्य हटा दिए जाएं तो 108 की संख्या बचती है। इसलिए 108 मनकों को सूर्य की कलाओं का प्रतीक मान करके माला में 108 मनके निर्धारित किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के अनुसार पर। जैन मतानुसार भी माले में 108 मनके रखने का ही विधान है। यह विधान गुणों पर आधारित है। अरहंत के 12 गुण, सिद्ध के 8 गुण, आचार्य के 36 गुण, उपाध्याय के 25 गुण और साधु के 27 गुण। इस तरह से देखें तो जैन मतानुसार पंच परमेश्वर के कुल 108 गुण होते हैं। यही कारण है कि माला में 108 मनके रखे जाते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने माले में 108 मनकों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई और मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो अपने इष्ट मित्रों के साथ भी इस जानकारी को शेयर कीजिए, जिससे कि 108 मनकों के बारे में सभी लोग जान सकें। और यदि आप हमारे चैनल के पुराने दर्शक हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं किसी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।